वो पहला मददगार पहला सहाबी, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहे कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वो ईसा यसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामों सहारा उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है, कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने। प्यारे आका फरमाते हैं अली, हजरत अली को फरमाते हैं, अली तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार दिखाऊं? हजरत अली फरमाते हैं जी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दिखाइए। प्यारे आका ने अपना चेहरा मुबारक यूं उठाया, इस जानिब से अबू बकर और उमर आ रहे थे। अबू बकर और उमर आ रहे, प्यारे आका यूं उंगली का इशारा करके फरमाते हैं अली ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार, ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। अब एक बात यह है कि जन्नत में नौजवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हैं, तो सवाल यह है कि जन्नत में सभी जवान होंगे जन्नत में? बल्कि अगली बात सुनिए, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुसन मिलेगा, तो यूसुफ वाला हुसन मिलेगा। और जो नहीं बोले वो जुमले पे लाजमी बोलेंगे, जन्नत में 70 पूरे मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो यहाँ वाली आपकी घर वाली है ये भी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने एक जगह पे ये बात बयान की, हकीकत बता रहा हूँ, मैं तुक्का नहीं लगा रहा। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे मौजूद होगी। मैंने कहा कि ये यहाँ वाली भी मिलेगी। एक बाबा जी स्टेज पे बैठे थे, वो कहते इस सख्ती ने जान नहीं छड़ा। लेकिन सुनिए कि ये जो यहाँ वाली है ये उन 17 की सरदार होगी, 17 की सरदार। हाँ बस इसे सिर्फ काजी का इतना पैगाम दे दो, गीबतें छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है, और नाशुक्रियां छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है। हजरत फरमा रहे हैं कि आवाज पहुंच रही है, चलो ठीक है। अच्छा, प्यारे आका फरमाते हैं कि ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। अब तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। प्यारे आका देख के मुस्कुरा रहे, अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे मलाल आ गया, गुस्सा आ गया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हज़रत अबू बकर परेशान हो गए, लेकिन चूंकि इधर बढ़ रहे थे आते रहे। फितनों के दौर की वजह से मैं ये जुमले सुना रहा हूं, वरना मुकम्मल जरूरी नहीं है कि मैं बात करूं, बस होगी हाजिरी, मुकम्मल हाजिरी थी वो हो गई है। और हजरत मेरे बड़े ही मोहतरम और प्यारे दोस्त फख्रे पाकिस्तान कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी माशाल्लाह जलवा अफरोज हैं, आपको अपने खूबसूरत अंदाज में सुनाएंगे तिलावत कुरान मजीद। तो हजरत अबू बकर जब करीब पहुंचे, सलाम किया, प्यारे आका ने सलाम का जवाब दिया। या रसूलल्लाह आप हमें देखकर खुश हो रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। फरमाया मैं तुम्हें देख के खुश हो रहा था, अचानक कुछ फासले पे मुझे शैतान दिखाई दिया जो रब से गिड़गिड़ा कर एक इल्तिजा कर रहा था, दुहाई दे रहा था, अल्लाह तूने मुझे जहन्नुम में फेंकना है, मैं जानता हूँ, मेरे नसीबे में जहन्नुम है, मैं जानता हूँ, ये मैं सुना रहा हूँ, ये सुनकर मैं और आप अपनी नियतों की इस्लाह फरमा सकते हैं। मैं जहन्नुम में फेंका जाऊंगा मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, मुझे उस गड्ढे में न फेंकना जिस गड्ढे में अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाले को फेंकेगा।
हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह कोई हमसे भी बुग़्ज़ रखेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारा तो जो कुछ था हमने आपके कदमों पे निछावर कर दिया, तन मन धन लुटा दिया। प्यारे आका फरमाते हैं एक कौम आएगी, कुरान के मानी बदल देगी और तुम्हें गालियां देंगे, लेकिन अबू बकर परेशान न होना, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होते, तुमसे मोहब्बत। अबू बकर एक बात तो बताओ, जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करेंगे, बेलौस तुझसे मोहब्बत करेंगे, तुम उन्हें दोगे क्या? तुम उन्हें दोगे क्या? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह जो बिना देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे, मेरे लिए बोलेंगे, मेरे लिए काम करेंगे, बिना देखे, तवज्जो दिल पे हाथ रख के सुनना, बिना देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे, बेलौस मुझसे मोहब्बत करेंगे। मैं अबू बकर आपके सामने ऐद कर रहा हूं कि मैं अपनी नेकियों में से चौथाई नेकियां उस बंदे को अता कर दूंगा। काई साहब एक शेर मुझे याद आ गया, इस पे अगर इजाजत हो तो मैं हदिया करूं। वो जिस दर से था वाबस्ता वो दर उसने नहीं छोड़ा। सिद्दीक़ अकबर के गुलाम जरा हाथ बुलंद करके जरा हाथ बुलंद रहे। वो जिस दर से था वाबस्ता वो दर उसने नहीं छोड़ा, सफर से लौट कर भी हम सफर उसने नहीं छोड़ा। हम उसका हाथ थामे सीधा जन्नत में चले आए, इधर हमने नहीं छोड़ा, उधर उसने नहीं छोड़ा। अबू बकर फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं अपनी आज हम जितनी भी नेकियां कर लेना, नेकियां क्या कर लें, जितने भी अमाल कर लें, सीने पे हाथ मार के नहीं कह सकते कबूल हुई है। और अबू बकर की नेकियां, अबू बकर की नेकियां, मैंने तो जब से ये पढ़ा है मैं इतनी मौज में हूं, मैं कहता हूं हमारे लिए अबू बकर की एक नेकी काफी है। उमर तुम क्या दोगे या रसूलल्लाह? जब अबू बकर ने कह दिया है चौथाई नेकियां, मैं पीछे क्यों रहूं? तो प्यारे आका का एक पांव मुबारक था इस जानिब, एक पांव मुबारक था इस जानिब। सिर्फ आहले फिक्र के हवाले जुमला है, सिर्फ आहले नजर के हवाले जुमला है। खुश के बंदे के लिए मेरी तकरीर ना आज तक थी, ना है, ना होगी। एक पांव मुबारक इस जानिब, एक पांव मुबारक इस जानिब। और इस कैफियत में जब कोई किसी के कंधे पे सवार हो तो जिसके कंधे पर सवार हो उसका सर सवार के हाथों में होता है। सवार के हाथ, मुझे कहने दे अबू बकर का सर हुजूर के हाथों में, बल्कि यूं कहने दे अबू बकर का दिमाग नबुव्वत के हाथों में। तो अब इस दिमाग की सोच नबुव्वत से हट कैसे सकती है? और अगर एक और लफ्ज तेरे हवाले कर दूं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब दरवाजे से लेके साथ चले हैं तो साथ यूं थे कि कुरान कहता है सानी असनैन, और मुझे कहने दे बिला फसल। और जब कंधे पे सवार हैं तो इस मंजर को देख, बिला फसल। उम्मे माबद की झोपड़ी में पहुंचे हैं, वहां जरा निगाहें खोल, बिला फसल। जब ऊपर चादर तान के खड़ा हो गया है अबू बकर, तो यहाँ देख बिला फसल। कार में बिला फसल, अरे देख मिजार में भी अबू बकर बिला फसल। बहुत सारी बातें कहने का इरादा था, लेकिन मैं इस बड़ी महफिल में इतने ज्यादा मेहमान हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। मैं इन्हीं लफ्जों पे इक्तिफा करते हुए इजाजत चाहूंगा। हयात बाकी।